हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओदी सोच रही होती है कि चिंगशिया पूरी बदल चुकी है और अब वो पहले जैसी नहीं रही। और यहाँ दूसरी तरफ जैन अपनी स्टेप मॉम से बात कर रहा होता है। उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ और मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। तो जैन पूछता है कि आप हमेशा मुझे टारगेट क्यों करती रहती है। तो जैन की स्टेप मॉम उसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे पावर चाहिए और सिर्फ पावर पाने के लिए मैंने तुम्हारे डैड से शादी करी थी, जबकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। जैन से कहता है कि तुमने मेरे डैड से शादी करके ही सबसे बड़ी गलत चॉइस करी थी, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस घर से जल्द चली जाओ। तो ये कहती है कि देखा तुम्हें भी पावर चाहिए इसलिए तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। जैन कहता है कि मैं इस सब चीजों में इंटरेस्टेड हुई नहीं और मैं बस तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। ये बोलकर जैन यहाँ से चला जाता है और वो शाओदी के पास आ जाता है। शाओदी इसे कल रात के बारे में कह रही होती है। तो जैन इसका हाथ पकड़ के कहता है कि कल रात मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा और तुम मेरे साथ थी। फिर जैन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम अपसेट हो। तो शाओदी कहती है कि नहीं। तो जैन कहता है कि मुझे साफ दिख रहा है कि तुम कितनी अपसेट हो। तो शाओदी से कहती है कि सोचो अगर तुम किसी पर्सन को जानते हो लेकिन वो अचानक से चेंज हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो जैन कहता है कि मैं फिर से उसे जानने की कोशिश करूंगा। तो शादी कहती है कि लेकिन अगर उस पर्सन को जानने में कुछ डेंजरस हो तो जैन कहता है कि फिर तुम मेरे पास आ जाना। तो शादी कहती है कि इसीलिए मैं अभी तुम्हारे पास आई हूँ। फिर जैन से कहता है कि कहीं चिंगशिया ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करी। तो शादी कहती है कि क्या कल रात जो हुआ वो गलत था। तो जैन कहता है कि शादी अगर कल रात वो चीज ना हुई होती तो क्या कभी हम रियल कपल बन पाते। तो ये सुनकर शाओदी जैन को देखने लगती है और फिर ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से शाओदी को खांसी आने लगती है और उसे खून की उल्टी होती है। फिर इसके बाद जैन सीधा चिंगशिया के पास जाता है और उसे पूछता है कि मुझे अभी बता दो कि तुमने शाओदी को क्या दी थी। चिंगशिया कहती है कि और क्या, मैंने बस उसे ड्रग दी थी। तो ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, तुमने चिंगशिया को जहर दियो और मुझे जल्दी से उसका एंटीडोट दे दो। तो चिंगशिया कहती है कि मेरे पास अभी वो एंटीडोट नहीं है और इस पूरे शहर में एक ही पर्सन है जिसके पास वो एंटीडोट है, लेकिन ना वो थोड़ा सा पागल आदमी है और तुम उससे इतनी आसानी से वो एंटीडोट नहीं ले सकते। जैन पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो चिंगशिया कहती है कि मैं तुमसे कोई डील नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो मकसद था वो मैंने अचीव कर चुकी हूँ, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से जाकर एंटीडोट लो। और ये बोलकर चिंगशिया उसे एड्रेस बता देती है और कहती है कि फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रख लूंगी। फिर इसके बाद जैन शाओदी के पास होता है और क्योंकि उसे होश नहीं आया था तो जैन को उसकी काफी फिक्र हो रही होती है। तभी यहाँ पर जैन का गार्ड आकर उसे बताता है कि डॉक्टर को मैडम की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर जैन इससे पूछता है कि कंक्यूबाइन अभी तक गई या नहीं। गार्ड कहता है कि वो अभी तक घर पे ही है और यहाँ पर कंक्यूबाइन अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने जा रही होती है। तभी चिंगशिया इसे रोक लेती है और कहती है कि मार्शल घर पे नहीं है इसलिए तुम चुपके से यहाँ से भाग रही हो। लगता है जैन ने तुम्हें इस बारे में बताया है इसलिए तुम जल्दी से भाग रही हो, लेकिन तुम थोड़ी लेट हो गई, अब तुम मुझसे नहीं बच के भाग सकती हो। और ये बोलकर चिंगशिया एक नाइफ निकालती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चिंगशिया फ्लावर्स के पास खड़ी होती है। तभी शाओदी यहाँ पर आकर इसे पूछने लग जाती है कि मिस आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो चिंगशिया कहती है कि कुछ भी मत बोलो, मैं यहाँ पर अच्छे काम करने आई हूँ। तो शाओदी से पूछती है कि मिस आखिर मैंने ऐसा क्या गलत काम करी थी जो आपने मुझे मारने के लिए जहर दे दी। तो चिंगशिया कहती है कि क्या हुआ, अब तुम्हें गलत लग रहा है। तो शाओदी कहती है कि नहीं, मैं आपके लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। तो चिंगशिया कहती है कि मुझे तो अब तुम्हारी लाइफ कोई भी काम की नहीं लग रही है, आखिर तुम जैन को भी तो बचाने के लिए अपनी लाइफ गंवा रही थी। तो शाओदी कहती है कि जिस चिंगशिया को मैं हमेशा से जानती थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तो चिंगशिया कहती है कि तुम्हें ये फ्लावर्स दिख रहा है, तुम्हें पता है इसको अगर खून से धो ना तो ये फ्लावर्स ज्यादा अच्छे होते हैं, और क्योंकि कंक्यूबाइन तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उस कंक्यूबाइन को रास्ते से हटा दी और इन फ्लावर्स के ऊपर मैंने उसी का ही खून डाली हूँ। तो शाओदी तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। शाओदी तो इसके ऐसे बिहेवियर से डर जाती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसी बन गई, क्या तुम पागल हो गई हो। तो चिंगशिया ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से ऐसी बन गई हूँ। और फिर चिंगशिया इसे सब कुछ बताती है और हमें फ्लैशबैक दिखाती है। चिंगशिया नदी में कूद गई थी लेकिन एक आदमी ने उसकी जान बचा लिया था और वो उसके होश आने पर उसे इस बारे में बताता है कि मेरा नाम जाओ है और मैंने ही तुम्हारी जान बचाया था और हमने तुम्हारी जान इसलिए बचाए हैं ताकि तुम हमारी एक हेल्प कर सको, और अगर सच में तुम हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, फिर ये अब से तुम्हारी नई आइडेंटिटी है, अब से तुम्हारा नाम बिंग बिंग होगा। देखो हमारा यही मकसद होता है कि हम तुम जैसे लोगों की हेल्प करें और तुम नहीं चाहती होगी ना कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो, तो इसलिए अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। हमारा मकसद है कि हम नी फैमिली को खत्म करेंगे क्योंकि वही लोग सारी बुराई की जड़ है, और तुम्हारी मेड शाओदी उसके बारे में भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। देखो वो कोई मामूली सी लड़की नहीं, देखो वो कोई सिंपल सी लड़की नहीं है। क्या तुमने कभी सोची कि वो अचानक से तुम्हारे घर पे कैसे आ गई और आखिर तुम्हारा भाई उसे क्यों पसंद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जब तुम डाई हाउस में उसका वेट कर रही थी तो वो आखिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आई। तो चिंगशिया से पूछती है कि यानी तुम कह रहे हो कि इन सब के पीछे शाओदी है और उसने ही मेरी ये हालत की है।
लेकिन आखिर शाओदी ऐसा क्यों करेगी? तो जाओ इसे कहता है कि रीजन बहुत ही सिंपल है, शाओदी को उसी नी फैमिली में शादी करनी थी जहाँ पर तुम्हारी शादी होने वाली थी। और देखो अब तुम मरी नहीं हो और जिंदा हो, तो इस बारे में अच्छे से सोचना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कि शाओदी ने तुम्हें कैसा धोखा दी। अब हम देखते हैं कि चिंगशिया ये सारी चीजें इसे बता चुकी होती है और शाओदी इसे कहती है कि हम लोग 20 साल से एक साथ थे। तो चिंगशिया आखिर तुम मुझ पर बिलीव करने की बजाय किसी और आदमी के वर्ड्स पर कैसे बिलीव कर सकती हो? क्या इतने साल मेरे साथ रहकर भी तुम नहीं जान पाई कि मैं कैसी हूँ? तो चिंगशिया कहती है कि मैं भी इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी सारी हरकतों ने मुझे ये प्रूव करके बता दी है कि आखिर तुम कैसी हो। तो शाओदी कहती है कि मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से आई थी। तो चिंगशिया कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरे लिए जो जहर मैंने जैन के लिए तैयार की थी वो तुमने खुद पी ली। तो शाओदी से कहती है कि इन सब का जैन से कुछ लेना देना नहीं है। तो चिंगशिया कहती है कि मुझे तो जैन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो तुम्हारी वीकनेस बन चुका है और उसके बिना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकती हूँ। तुमने मुझे दिखा दियो कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ और तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में जैन को समझती हो। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई, जैन तुम्हारे लिए एंटीडोट लाने गया है, पर तुम्हें पता है उसके वापस आने के चांसेस 0 है। शायद उसका भी हाल वही होगा जो मैंने कंक्यूबाइन का करी हूँ। तो शाओदी से पूछती है कि जैन कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि चिंगशिया के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है और यहाँ पर इसे वही आदमी मिल जाता है जिसने चिंगशिया की जान बचाया था। ये इसे कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सच में आ गए। जैन कहता है कि डॉक्टर जाओ, मैं यहाँ पर एंटीडोट लेने आया हूँ। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो जैन कहता है कि तुम मुझे बताओ, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। तो ये डॉक्टर जाए एक इंजेक्शन निकालता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। देखो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद तुम्हें कितना पेन होगा या फिर तुम जिंदा भी बचोगे या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करवाना होगा। तो जैन कहता है कि मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं मर गया तो तुम इस एंटीडोट को कैसे भी करके शाओदी तक डिलीवर कर देना। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं डिलीवर कर दूंगा। फिर ये इसकी बॉडी में इंजेक्शन डाल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शाओदी नील डाउन होकर चिंगशिया से पूछती है कि जैन कहाँ पर है। तो वो इसे बता देती है और फिर शाओदी जैन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और जैन यहाँ पर विश कर रहा होता है कि शाओदी, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं आखिरी बार तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।